गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम आए दुखी, राम आए दुखी, सबको गले से लगाते प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसे जी बोलिए परम पूज्य राजचंद्र गणाचंद गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी की जय। सबसे पहले आचार्य विमल सागर जी महाराज का चढ़ाएंगे। आठ द्रव्य आठाले बंधु, परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका के 26वें अंतिम अधिकार में ब्रह्मचर्य अष्टकम के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि जीवन में शील का कितना महत्व होता है। पूज्य आचार्य भगवान यहां बतला रहे हैं कि वे ही व्यक्ति केवल एकमात्र ब्रह्मचर्य व्रत से जगत पूज्य बन जाते हैं जो अपने जीवन में थोड़ा भी शील व्रत को धारण करता है। शास्त्रों में ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण आए हैं। केवल स्वदार संतोष व्रत, केवल स्वदार संतोष व्रत को धारण करने वाले जिनेंद्र भक्त सेठ के लिए देवताओं ने भी आकर के उसकी आदर किया। कहीं सीता सती के विषय में, अंजना सती के विषय में उल्लेख मिलते हैं कि जिनके सेवा में देवतागण भी तत्पर रहे थे। उस विषय में यहां पर आचार्य महाराज तीसरे छंद में लिखते हैं, यदि भवेदलसा यदि भवेदयला सुरति शोभा किले जासु सता में सर्वेथा। किमिति पर
किमिति पर्वसुषा परिवर्जिता। किमिति वा तपसे सततं बुधैः। बुद्धि, जो विद्वान पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, यदि भवे दल अभयासुरति शोभा किले निजासु सता में सर्वथा। कहते हैं सज्जन पुरुष का अर्थ है कि वे अपनी भी स्त्रियों से विरक्त रहते हैं, रति से विरक्त रहते हैं और अपने जीवन में धार्मिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जहां आज का युग बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है, जबकि हम आज से कुछ पुराने समय की ओर दृष्टि डालते हैं तो बतलाते हैं कि अनेक महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए व्रत को धारण किया था। एक विजया सेठ और सेठानी के विषय में उल्लेख मिलता है कि वह जब बाल्यावस्था में थे तो इतने धार्मिक परिवार में थे कि वे जो लड़का था वह मुनिराज के यहाँ अध्ययन किया करता था, जिसका नाम था विजय। वो मुनिराज के यहाँ अध्ययन किया करता था, उनके यहाँ चातुर्मास काल में पढ़ता था। और एक विजया नाम की भी किसी दूसरे नगर में एक लड़की थी जो किसी आरिकाओं के पास वहां जाकर के अध्ययन किया करती थी। बतलाते हैं कि दोनों अपने अपने समय पर धीरे धीरे पढ़ाई करते करते और जब वे युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, यद्यपि दोनों आपस में अपरिचित थे, वह महाराज दूसरे नगर में थे और वहां आरिका माता जी के यहाँ पढ़ने वाली वह कन्या किसी दूसरे नगर में थी। चातुर्मास काल में पूरा विद्याध्ययन करने के पश्चात जब वे लौटने लगे तो यहाँ महाराज ने उनके लिए टोका और कहा कि जाने के पहले गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए। गुरु दक्षिणा वहां आरिका माता जी ने भी उस कन्या को कहा कि बेटा तुझे भी जाने के पहले अब गुरु दक्षिणा देना चाहिए। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से विद्यार्जना की। थोड़े ही समय में बड़े बड़े शास्त्रों में वो निष्णात हो गए। इस बात के लिए भी समझते थे कि हाँ, हम महाराज से कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई नियम लेकर के जाएं। चूंकि निर्ग्रंथ गुरु दक्षिणा में और क्या लेंगे, वो रुपया पैसे सोना चांदी तो लेते नहीं हैं और भी लौकिक पदार्थ गुरु दक्षिणा में लेते नहीं हैं। जैसे कि आप जब स्कूल से विदाई लेते हैं, दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, तो उस वक्त आम तौर पर कोई विद्यार्थी अपने टीचर के लिए कोई ना कोई
विशेष सामग्री लेकर के उपहार के रूप में उन्हें भेंट करते हैं। कोई वस्त्र भेंट करते हैं, कोई पेन कॉपी आदि भेंट करते हैं, कोई मीठा का डिब्बा ही पकड़ा देते हैं, जिससे जो भी संभव रहता है वह अपने हिसाब से उनसे सम्मान के साथ दक्षिणा देकर के विदाई लेते हैं। आज का समय और चेंज हो गया। वह यह कि अब तो सीधा सीधा नकदी काम आ गया है। लिफाफा पकड़ाया जाता है और वो लिफाफा दे दिया जाता है। बंधुओं, ये सब लौकिक गुरुओं के या लौकिक जो टीचर हैं उनके विषय में तो संभव है, लेकिन निर्ग्रंथ गुरु के लिए ऐसी क्या दक्षिणा दी जाए। ना उनके यहाँ लिफाफा को स्वीकार करते हैं और ना वे किसी प्रकार की और भी ऐसी लौकिक वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। सबसे अधिक प्रसन्नता तो उनकी उस उपहार में रहती है जो व्यक्ति के सुधार में और उसके हित में, कल्याण में साधक बन जाए। बंधो, वह सबसे अच्छी बात एक नियम रहता है। कोई ना कोई एक ऐसा व्रत, कोई ना कोई एक ऐसा नियम, जो नियम उस प्राणी के लिए कल्याण के लिए हेतु बन जाता है। संत उसको पाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और देकर के भी बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु दक्षिणा में अब तो केवल नियम की ही कोई बात थी, और वह भी नियम संत कोई अपनी जबरदस्ती से नहीं दिलाते हैं, क्योंकि वे इस बात के लिए समझते हैं कि जबरदस्ती के दिलाए गए नियम अधिक समय तक नहीं चल पाते हैं, अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं। यदि स्वेच्छा से कोई नियम ले लिए जाए तो वहां व्यक्ति अधिक समय तक उस व्रत के लिए निभाता है। ये बात अलग है कि महाराज किसी न किसी अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखते हैं और जहां जो आवश्यकता रहती है उस प्रकार की नियम की प्रेरणा भी दे देते हैं, उस दिशा में प्रोत्साहन भी देते हैं। बंधो, अब तो मुनिराज कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। और लड़का महाराज के चरणों में सिर रख लेता है, हे गुरुदेव, जो भी आप आदेश देंगे हम हर प्रकार के नियम लेने में तैयार हैं। महाराज ने कहा, ये तो हो नहीं सकता, नियम आप लो और बतलाएं हम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नियम लेना चाहते हैं लेकिन आप बतला दीजिए, आप जो कहेंगे वो नियम ले लेंगे। बंधु, सत्य तो ये है कि जो आपके लिए संभव है ऐसा स्वयं ही अपनी ओर से आपको बतलाना पड़ता है, बतलाना चाहिए कि मैं अमुक व्रत को लूंगा। और वहां पर ओ विद्यार्थी समझ जाता है कि महाराज किस व्रत की ओर इंगित करना चाहते हैं, किस व्रत की ओर इंगित करना चाहते हैं। वह एक ही व्रत है तो शील व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, और ये व्रत तो व्रतों का राजा माना जाता है। यह व्रत, इस व्रत की ओर ही महाराज का इशारा है, बतलाते हैं। जैसे ही वो संकेत देते हैं महाराज, और विद्यार्थी समझ लेता है महाराज श्री, तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत। महाराज ने कहा, हाँ हाँ, इससे बढ़कर के और कौन सा व्रत हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। महाराज श्री, आपकी जितनी आज्ञा हो उतना व्रत ले लूंगा। महाराज ने कहा,
तुम्हारे लिए पालन करना है, और तुम जितने पालन करने में सक्षम हो उतना नियम ले लीजिए। बंधो, शुक्ल पक्ष का व्रत महीने में शुक्ल पक्ष यानी 15 दिन का व्रत रखूंगा, जिंदगी भर तक रखूंगा, ऐसा वह व्रत ले लेता है, प्रतिज्ञा ले लेता है। बंधो, यहां एक व्रत लेता है, चूंकि यद्यपि अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन व्रत तो ले लिया। इस बात पर खुश था कि आजीवन पूरे व्रत को नहीं ले सकते, तो कम से कम शुक्ल पक्ष का ही सही, और व्रत है तो उसकी पालना भी हो सकती है, और व्रत नहीं होते हैं तो फिर पालना नहीं हो पाती है। वह जो कन्या थी वो आरिका माता जी से भी अध्ययन के बाद वह भी एक व्रत लेती हैं और बतलाते हैं कि वो कृष्ण पक्ष का व्रत ले लेती हैं। योग और संयोग की एक ऐसी बात हो गई कि दोनों की व्रत की किसी को भी जानकारी नहीं थी। व्रत को इतनी गुप्त रूप से पालन किया जा रहा था कि किसी के लिए भी इनके व्रतों का पता नहीं था। दोनों के माता पिताओं को भी पता नहीं था, और बंधु आपस में भी शादी के पहले कुछ इस बात की जिक्र भी नहीं हुई, पूछा ताछी भी नहीं हुई कि किसका कोई व्रत है, क्या है, और शादी हो जाती है। शादी हो जाती है और शादी के बाद बात खुलती है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है तो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। कृष्ण पक्ष में लड़की ने बोल दिया ये तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, मेरा भी ब्रह्मचर्य व्रत है। आपस में चर्चा होती है कि मैंने जिंदगी भर तक के लिए शुक्ल पक्ष का महाराज के चरणों में व्रत लिया है, और वहां कन्या भी बात क्लियर करती है कि मैंने भी आरिका माताजी से कृष्ण पक्ष का आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छे संस्कारों में पले होने के कारण, अच्छे वातावरणों में रहने के कारण दोनों ने यह विचार बना लिया कि शादी हो ही गई है, और दोनों के इस प्रकार के व्रत हैं, तो क्यों ना क्यों अब ऐसी परिस्थिति में हम एक और कदम आगे बढ़ा लें और जिंदगी भर तक के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लें। बंधो बतलाते हैं कि वे दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ में एक साथ रहते हुए पर भी व्रत का पालन कितना कठिन होता है, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि दोनों ने आजीवन निरतिचार उस व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुए थे, उत्तम अवस्था को प्राप्त हुए थे। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि जब हमारा मन पवित्र होता है, जब हमारे मन में पवित्र विचार होते हैं, ज्ञान होता है, अच्छे संस्कार होते हैं और वातावरण भी अच्छा होता है, तब निरंतर निरंतर उन्नतिशील भावनाएं हो जाती हैं, पवित्र विचार उत्पन्न हो जाते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी ऐसे ही व्रत के विषय में अपने स्वयं की घटना सुनाई, और उन्होंने यहां तक सुनाया कि उनकी पत्नी ने
जब व्रत ले लिया तो वे इतने घबरा गए कि वो किसी से व्रत लिया था और मेरे पास वापस करने आ गए। महाराज श्री, मुझे तो आप अनुमति दे दीजिए, इनके व्रत के विषय में कोई दूसरा उपाय बतला दीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोलते हो? बोले क्या करूं, ना इसने हमसे पूछा ना उसने हमसे पूछा, या तो आज्ञा दे दीजिए ये अपने घर चले जाए, ये आज्ञा दे दीजिए अपने घर चले जाए। ऐसी बातें प्रारंभ हुई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा ये सारी बात आपने जिन महाराज से ली है उनके पास चले जाइए, जिस दुकान की सामग्री है, जिस दुकान की सौदा है, आप वहीं से उसके विषय में चर्चा कीजिए। दूसरी दुकान में उसकी चर्चा करना व्यर्थ है, यहाँ उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छी बात ये रही कि कुछ समय के बाद उनको वे फिर से आए, उनको हमने समझाया और अंत में जाकर के वे मान गए। बंदो, मन इतना चंचल होता है कि जिसके विषय में तो कुछ सोचा भी नहीं जा सकता है, जिसके विषय में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि मन कितना चंचल होता है, व्यक्ति के लिए कितनी जल्दी विचलित कर देता है। हमारे यहाँ कहा गया मर्कटश्च सुरापानम तद वृश्चिक दंसनम तन्मध्ये भूतवादश्च यदवा तदवा भविष्यति। पंचम काल के लोगों का मन के विषय में आचार्य लिखते हैं मर्कटश्च सुरापानम। मर्कट का अर्थ होता है बंदर। बंदर की चंचलता के लिए तो सारा जगत प्रसिद्ध ही है। बंदर की कितनी चंचलता होती है कि वह एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ पाता है। कहीं उसके हाथ चलते तो कभी उसका पैर चलते, कभी आंखें तो कभी उसका सिर घूमता, कभी वो पूंछ हिलाता, स्थिर तो एक क्षण भी नहीं बैठ पाता। कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर कूदता है। तो बतलाते हैं कि वह एक स्वभावतः इतनी चंचल प्रकृति होती है। लेकिन ऐसे बंदर के लिए यदि कोई सुरापान करा दे और उसका नशा उसके ऊपर आ जाए तो कभी लिखता है मर्कटश्च सुरापान, तो उसकी चंचलता और अधिक बढ़ जाती है, और अधिक बढ़ जाती है। फिर कहते हैं मर्कटश्च सुरापानम तद वृश्चिक दंसनम। और फिर उसके लिए बिच्छू काट दे, डंक लगा दे, उसके लिए बिच्छू डंक मार दे। और विषाक्त बिच्छू के डंक बहुत खतरनाक होते हैं। क्या हालत हो जाती है व्यक्ति की, सारा जब तक उसका उपचार ना हो जाए तड़पता है। अगर ऐसे बंदर के लिए कोई बिच्छू का दंश लग गया हो तो उसकी हालत और अधिक विचित्र हो जाती है, और अधिक अस्थिरता बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है। कवि लिखते हैं इसके बाद भी तन्मध्ये भूतवादश्च, उसके लिए भूत की बाधा हो जाए। भूत की बाधा जिसके लिए होती है, जाकर के आप देख लीजिए, पदमपुरा जी पास में हैं। लोग बड़े इस प्रकार के वहां पर इस प्रकार के लोग आते हैं और तिजारा जी में भी जाते हैं, बतलाते हैं। यहाँ योगेंद्र सागर जी महाराज का चातुर्मास भी हुआ था, ऐसे लोगों की काफी भीड़ रहती थी। अब जिसको भूत प्रेत बाधा आती है उसकी हालत देखो, कितना वो उछलता कूदता है, कितने उछलते कूदते हैं। तो
कवि लिखता है कि ऐसा जो बंधर, यानी जिसके लिए सब कुछ हो चुका है, चंचलता भी है, नशा भी आ गया है, बिच्छू ने काट भी दिया है और उसके लिए व्यंतर की बाधा भी हो जाए, अब उस चंचलता के विषय में क्या कहा जा सकता है? कितनी सारी चंचलता बढ़ जाती है, कितना चंचल हो जाएगा। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं पंचम काल के प्राणी का मन उससे भी अधिक चंचल होता है, उससे भी अधिक चंचल होता है। क्षण भर में कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। गति की माप, गति का माप जो है वो दौड़ से नहीं हो सकता और किसी गाड़ी और वाहन से नहीं हो पाता। सबसे अधिक गति का माप शब्द, और शब्द की जो गति है उससे भी अधिक गति वर्तमान के विज्ञान ने प्रकाश की गति मानी है। शब्द से भी अधिक गतिशील प्रकाश होता है और जो भी सूर्य की किरणें हैं उनके माध्यम से मापा जाता है कि प्रकाश वर्ष के नाम से उसे कहा जाता है कि कितना प्रकाश वर्ष गति सूर्य की किरणों की है, कितनी गतिशील होती है। शब्द की गति उतनी नहीं है, क्योंकि जब कभी आप किसी दूसरे गहन बड़े जंगलों में पहुंचे, वहां कोई लकड़ी काटता हुआ व्यक्ति दूर से जब नजर आता है तो वहां कुल्हाड़ी लकड़ी पर पटकता है, यह दिखने में आता है और उसके कुछ समय के बाद आवाज कान में आती है खट के कि कोई लकड़ी काट रहा है। इतना गैप दिख रहा है। कभी दूर नगरों से, दूसरे स्थान से, दूसरी कॉलोनी से जब कोई आतिशबाजी के वे फटाके आदि ऊपर आकाश में छोड़े जाते हैं तो भी वहां देख लीजिए, पहले उसके वह लाइट नजर आती है और इसके बाद फिर कहीं आवाज समझ में आती है कि यहां पर कोई फटाका चलाया गया है। तो आमतौर पर प्रकाश गति आज की विज्ञान की सबसे गति में गति मानी गई है, तो प्रकाश वर्ष के रूप में मानी गई है बंधो। लेकिन सत्य ये है प्रकाश की गति और आज के समय में मोबाइल के जो तरंगे हैं उसकी गति फिर भी तरंगों से भी अधिक गतिशील प्रकाश की गति है, क्योंकि तरंगों के आने में फिर भी देरी लगती है। बतलाते हैं अमेरिका से काश कोई इसमें हिंदुस्तान में या अपने भारत देश में कोई बात करता है तो लगता तो एक ऐसा है कि एक साथ बात हो रही है, लेकिन उसमें भी कुछ सेकंडों का अंतर आता है, शायद 3 सेकंड का लगभग इतना अंतर बतलाते हैं कि वहां से यहां तक उस आवाज में शब्द के आने में देरी लगती है। इतना अंतर है, लेकिन बंधो उनसे भी अधिक गतिशील प्रकाश, और प्रकाश से भी यदि कोई गतिशील होता है तो व्यक्ति का मन होता है, उससे भी गतिशील होता है तो व्यक्ति का मन होता है कि जिसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, इसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आ पाता है। यहां बैठे हुए व्यक्ति अमेरिका की कल्पना कर सकता है, मन इतनी जल्दी वहां पहुंच जाता है। और उससे भी गति कोई दूरवर्ती स्थान होता है तो वहां तक भी व्यक्ति का मन पहुंच जाता है।
पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का मन इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है, इतना गतिशील होता है। और सत्य ये है, सबसे महान अपराधी केवल मन माना गया। अपराधी केवल मन माना गया। इंद्रियां तो गाड़ी है, लेकिन मन उसका ड्राइवर माना जाता है। इंद्रियां क्या है? एक गाड़ी है। अगर मन विचलित ना हो तो इंद्रियां कोई हानि करने वाली नहीं है। आंखों का काम देखना है, पदार्थ सामने आते हैं, आंखें देख सकती हैं, देखना बुरा नहीं है, देखना मात्र बुरा नहीं है, लेकिन मन का बुरा होना बुरा माना गया। आंखें का काम देखना है, देखते तो सभी हैं। उसी वस्तु के लिए एक रागी भी देखता है और उसी वस्तु के लिए एक विरागी भी देखता है, लेकिन दोनों के देखने में बहुत बहुत अंतर आ जाता है। जिस व्यक्ति से आपका विवाद हो गया है, आप उस व्यक्ति को जब देखते हैं तो एक दृष्टि आपकी दूसरी है, और दूसरा उसका कोई घनिष्ठ मित्र है, वह भी जब अपने उस मित्र को देखता है तो उसकी दृष्टि दूसरी है। सामान्यता से कहा तो यही जाता है कि दोनों ने अपनी आंखों से ही तो देखा है, लेकिन आंखों में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। देखने में भी बहुत अंतर आ गया है कि मित्र दृष्टि से देख रहा है और एक शत्रु दृष्टि से देख रहा है। एक के देखने में क्रोध भड़क रहा है और जब दूसरा देख रहा है तो उसके देखने में मित्रता झलक रही है। देखना देख कितना बड़ा अंतर है। बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, आंखें कभी बुरी नहीं होती, कान कभी बुरी नहीं होती, नाक कभी बुरी नहीं होती, जीभ कभी बुरी नहीं होती, और स्पर्शन इंद्रिय भी कभी बुरी नहीं होती। बुरी भी नहीं होती है इंद्रियां, और इंद्रियां कभी अच्छी भी नहीं होती हैं। इंद्रियों में कभी राग भी नहीं होता है और इंद्रियों में कभी द्वेष भी नहीं होता है। सत्य तो ये है, राग द्वेष का जनक केवल व्यक्ति का मन हुआ करता है। अच्छा या बुरा इंद्रियों को बनाने वाला केवल मन हुआ करता है। मन यदि अच्छा है तो वही आंखें अच्छाइयों को देखने लगती हैं, और मन यदि बुरा है, मन यदि खराब है, तो वही आंखें बुरी हो जाती हैं और बुराइयों को देखने लगती हैं। क्योंकि ड्राइविंग करने वाला केवल मन है। मन इंद्रियों को दिशा दे देता है। अच्छी दिशा या बुरी दिशा देने वाला केवल मन होता है। गाड़ी को अच्छे रास्ते पर या बुरे रास्ते पर ले जाने वाला केवल व्यक्ति का मन हुआ करता है। हम मन पर कभी विचार नहीं करते हैं। हम इंद्रियों पर ब्रेक रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन पर ब्रेक रखने का प्रयास नहीं करते हैं। बतलाते हैं सूरदास के अनेक पद प्रसिद्ध हैं और लोग सूरदास के उन पदों के लिए बड़े रोचकता से पढ़ते हैं। सूरदास वास्तविकता में आंखों से अंधे नहीं थे। विद्वान थे वो तो पहले, छोटी जब युवा अवस्था में थे विद्वान थे, अच्छे सुंदर कवि थे, बड़े अच्छे लेखक थे। लेकिन एक बार उनकी दृष्टि किसी लड़की के ऊपर पड़ गई, और जब दृष्टि पड़ी तो दृष्टि उनकी मन विकृत हो गया। और जब मन विकृत हो गया तो फिर
वो कुछ समय के बाद सोचते हैं कि जब मैंने कभी ऐसा जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, ऐसा कभी विचार नहीं किया था, फिर भी मेरा मन ऐसे कार्यों की योजना क्यों बनाने लगा। इसका कारण मेरी ये आंखें हैं। यदि आंखें उसको नहीं देखती तो इतनी विकृत नहीं होती, मेरे अंदर में इतना विकार नहीं आता। बतलाते हैं कि भी ऐसा विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंच गए कि इस अपराध की सजा तो मिलना ही चाहिए, और उन्होंने 2 बड़े बड़े ताल लिए और अपनी आंखों में लगा दिए, आंखों में गुच्छ दिए। अब वो तार जो है आंखों में लगा देने के कारण स्थिति एक ही हो गई कि आंखें खत्म हो गई, रोशनी उनकी खत्म हो गई और दिखना उनके लिए बंद हो गया, खून की धारा बह निकली। और इसी अवस्था में उसी क्षण उनका मित्र उनके पास आ जाता है और सूरदास जी से पूछता है कि आपकी अवस्था क्यों बनी, क्या कारण है। सूरदास जी बोलते हैं, अब तो सूरदास हो गए, अब वो बोले कि क्या करूं, ये मेरी आंखें ने आज बहुत बड़ा अपराध कर लिया, और इतना अपराध कर लिया कि किसी को देख करके मेरा मन बिगड़ गया और अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं में मैं डूब गया। और उनका मित्र उनको देख करके हंसने लगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब कभी नहीं कहेगी कि आप विद्वान थे या विद्वान हैं। सूरदास जी ने कहा, बात क्या है। उन्होंने कहा, अब तो आज से आप अन्याय करने वाले अन्यायी माने जाएंगे। अन्यायी? हाँ, अन्यायी। क्यों? क्योंकि आपने किसी के अपराध की सजा किसी दूसरे को दे दी। अपराध करने वाला कोई दूसरा था और सजा किसी दूसरे को दे दी। अपराध करने वाला तो मन था और सजा तुमने आंखों को दी। दंड तो अपराधी को देना चाहिए था, दंड तो मन को देना चाहिए था, लेकिन तुमने मन को नहीं आंखों को दंड दिया है। बंधो, कहने का तात्पर्य, सूरदास उस समय सावधान हो जाते हैं और वे निश्चित विचार करते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान इस काव्य में इतना ही कहना चाहते हैं कि सज्जन पुरुषों का मन भी सज्जन हुआ करता है, और जिसका मन सज्जन होता है वो सज्जन कहलाता है। हम व्यक्ति की वेशभूषा से, उसकी ड्रेस से, उसकी बात व्यवहारिकता से, उसकी भाषा से उसका परिचय लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इतने मात्र से जो भी परिचय होता वो सही परिचय नहीं माना जाता। ये कोई सही परिचय नहीं है। शब्दों से दिया गया परिचय एक बाहर का परिचय होता है। इसलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ व्यक्ति पूजनीय नहीं, अपितु व्यक्ति का व्यक्तित्व पूजनीय होता है। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व पूजनीय होता है। वेशभूषा नहीं, सत्य है, उसकी आत्मा पूजनीय होते हैं। उसकी आत्मा, उसका मन जो है वो आदरणीय हो जाता है, क्योंकि मन यदि अच्छा है, वेशभूषा भली अच्छी ना हो तो भी वह व्यक्ति अच्छा ही माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। वेशभूषा उसकी अच्छी ना हो कोई बात नहीं, शरीर का आकार प्रकार अच्छा ना हो
कोई बात नहीं, शरीर का रूप रंग अच्छा ना हो तो भी कोई बात नहीं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं व्यक्ति का मन अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का मन अच्छा होना चाहिए। और व्यक्ति का मन अच्छा ना हो तो कितनी भी अच्छी से अच्छी बहुमूल्य वेशभूषा भी कोई कीमत की नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सुंदर शरीर भी कोई कीमत का नहीं है। अच्छे से अच्छा व्यवहार, अच्छे से अच्छी भाषा और भी प्रकार की कितनी भी अच्छाइयां क्यों ना हो, बंदो मन अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं, सज्जन पुरुष हैं और जो सज्जन हैं तो उनका मन भी सज्जन है। सज्जन सत जनः इति सज्जनः, सत का अर्थ होता है अच्छा मनुष्य, अच्छा व्यक्ति, उसके लिए सज्जन कहते हैं। जिसका मन अच्छा है बंधो, उसका आचरण भी नियम से अच्छा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मन अच्छा हो और आचरण अच्छा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता है। और जिसका मन अच्छा नहीं हो तो उसका आचरण भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मन खराब हो और आचरण अच्छा हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, कभी जो अपन को दिखने में आता है वह अपने देखने में धोखा है, हम गहराई तक नहीं देख पाते हैं, इसलिए अपन को ऐसा लगने लगता है कि वही दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं समझता था कि इतना खराब होगा। बंदो, इसका मतलब है कि हमारे देखने में अंतर था। पूज्य आचार्य कहते हैं सज्जन पुरुषों का मन सज्जन होता है, अच्छे पुरुषों का मन नियम से अच्छा होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का मन श्रेष्ठ होता है, उत्तम व्यक्तियों का मन उत्तम हुआ करता है। और जिसका मन उत्तम होता है, जिसका मन उत्तम होता है वह उत्तम वस्तुओं को ही पसंद करता है, उत्तम वस्तुओं को पसंद करता है। सज्जन व्यक्तियों से अगर हम देखें कि भी क्या चाहते हैं, तो सज्जन पुरुष है। अगर भक्त हृदय है तो उसकी ध्यान तो भगवान के प्रति रहता है। भक्त हृदय है तो उसका मन तो भगवान के प्रति रहता है। भली अपन को देखे कि भोजन कर रहा है, ये पानी पी रहा है, ये अपने घर का काम कर रहा है, ये दुकान का काम कर रहा है, लेकिन भक्त हृदय है ना, और भक्ति में लगा हुआ है, तो समझ लीजिए उसका मन तो भक्ति में ही है, और उसके लिए उस समय भक्त ही कहा जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव का मन आत्मा की ओर होता है, आत्महित के विषय में होता है, आत्म कल्याण के विषय में होता है। भले वह संसार के कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, कोई भी कार्य भरत चक्रवर्ती के विषय में बतलाते हैं, घर में रह करके भी वे वैरागी थे, घर में रह करके भी वे वैरागी थे। कभी उन्होंने घर को अपना नहीं माना, कभी घर में उनका राग नहीं गया बंधो, इसलिए वे वैरागी थे। रामचंद्र जी के अनुज का नाम भी भरत था। बतलाते हैं कि जिस वक्त कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपना पुराना रखा हुआ वरदान मांगा, तो महाराजा दशरथ ने कहा कि कैकेयी तुम्हें मुख मांगा दान देने की मैंने किसी समय घोषणा की थी, और उस वक्त तूने कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब मैं ले लूंगा।
महाराज आज उसकी मुझे आवश्यकता है। महाराजा दशरथ ने कहा कि आज भी वही और यथावत आपका वरदान सुरक्षित है। हे महारानी, जो भी वरदान आप मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। कैकेयी बड़ा साहस बनाती हैं, बड़ा धीर, बहुत बड़ा साहस बनाती हैं कि वो कैसे मांगू, लेकिन वो मांग लेती हैं केवल इतना कि भरत के लिए अयोध्या का राज्य, भरत के लिए अयोध्या का राज्य। यह बात सुनते ही दशरथ के लिए ज्यादा खराब नहीं लगा और फिर भी महाराजा दशरथ प्रसन्न रहे। कोई बात नहीं, राम नहीं तो अयोध्या के राजा भरत हो जाएंगे और मैं उनके लिए राज्य देने के लिए तैयार हूं और आश्वासन देता हूं कि भरत के लिए मैं राज्य तलक करूंगा, अयोध्या का राजा बनाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ कैकेयी यह भी बोलती हैं कि राम के लिए वनवास, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। बंधो, इस शब्द सुनते ही महाराजा दशरथ जमीन पर गिर पड़ते हैं। नहीं नहीं कैकेयी, ऐसा मत कहो, ऐसा वरदान मत मांगो। कैकेयी का सोच था, राम के रहते भरत हमारा बेटा है और निष्कंट रूप से और एक छत्राधिपत्य राज्य का वह संचालन नहीं कर सकेगा, क्योंकि भरत संकुचित स्वभाव का है और राम के रहते ये सब कुछ संभव नहीं रहेगा। इसलिए कैकेयी दशरथ से कहते हैं, नहीं, जो मैंने मांगा वह सही है। महाराजा दशरथ फिर भी कहते हैं कि कैकेयी फिर भी सोच लो, एक बार और सोच लीजिए। ऐसे वरदान मांगने के पहले, चूंकि मैंने आपके लिए वचन दिया है, सत्य राजा का प्राण होता है, वो प्राण दे सकता है लेकिन सत्य को नहीं खो सकता है। बंधो, कैकेयी अडिग रही और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास की आज्ञा महाराजा दशरथ को देना पड़ी। और जैसे ही आज्ञा पाकर के राम, लक्ष्मण और सीता वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, तब कहीं भरत लौट करके जब अयोध्या आते हैं कहीं बाहर से, अपने उस वक्त अयोध्या में नहीं थे, अपने मामा के यहां गए थे। जब वे लौट करके आते हैं, सारा समाचार सुनते हैं, तो भरत विह्वल हो उठते हैं। नहीं, राम के रहते हुए मैं राज्य नहीं करूंगा, अयोध्या के राजा तो राम ही होंगे। बंधो, भरत विभिन्न प्रकार से संवाद करते हैं। अंत में जाकर के वे खोजते बीनते राम के पास पहुंच जाते हैं और भरत मिलाप के नाम से आज भी वो प्रसिद्धि है। दोनों भाई गले मिलते हैं, बड़े आनंद के साथ, आनंदाश्रु पूरित नेत्रों से मिलते हैं। भरत राम के लिए मनाने का हर प्रयत्न करते हैं, लेकिन राम हर तरह से भरत को समझाते हैं कि भैया, राज्य जो तुम्हारा है वह तो तुम्हारा है ही, 14 वर्ष तक तो मेरे राज्य का पर भी तुम्हारा ही अधिकार रहेगा।
तुम्हें ही उसका संचालन करना पड़ेगा। भरत नहीं मानते हैं, तब राम समझाते हैं कि जिस सत्य के लिए राजा का राज्य सिंहासन सुरक्षित रहता है, आज तक जिस सत्य के लिए हमारे वंश परंपरा से पालन किया जाता रहा है, क्या भरत तुम उसका उल्लंघन करोगे? सबसे अधिक प्रिय होने के कारण भी, सबसे अधिक प्रिय होने पर भी आज केवल सत्य के कारण पिताश्री ने मुझे वनवास की आज्ञा दी है। केवल सत्य के पालन करने के लिए ही तुम्हारे लिए राज्य तिलक की अनुमति दी है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम उन सत्य का पालन करें। बंधुओं, जैन शास्त्रों में तो उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ के लिए वैराग हो गया था। हिंदू साहित्य में उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई थी। जैनों कहता है कि नहीं, उन्हें वैराग हो गया था और उन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या करना स्वीकार किया था। भरत के लिए राम ने और राम के लिए भरत ने काफी समझाया। अंत में जाकर के राम की विजय हुई। राम ने भरत को बिल्कुल समझा दिया कि हम सत्य को तोड़ करके सिंहासन पर भी बैठेंगे तो भी वह सिंहासन हमारे लिए सिंहासन नहीं रह पाएगा। भरत, सत्य के साथ यदि हम रहेंगे, सिंहासन पर भी नहीं रहेंगे, तो भी लोगों के हृदय में हम निवास कर जाएंगे। आस्था और विश्वास लोगों का अपने सारे कुल परंपरा का बना रहेगा। इसलिए राज्य का संचालन तुम्हें ही करना है। और बंधुओं, वे भरत को मना लेते हैं। अंत में जाकर के भरत इस बात से उस राज्य को स्वीकार करते हैं कि यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है, ऐसा ही आदेश है, तो आपकी आज्ञा और आदेश मुझे सिरोधारी है। किंतु सिंहासन पर तो आपकी ये 2 चरण पादुका रहेंगी, इसलिए अपनी ये 2 पादुकाएं दे दीजिए। राज्य तो केवल राम का ही रहेगा। भरत उस राज्य की सेवा और व्यवस्था बनाने में एक सेवक का, एक दास का काम करेगा। बंधुओं, बतलाते हैं, भरत ने राज सिंहासन पर राम की 2 चरण पादुका स्थापित की और जो उनका पादपीठ था, पैर रखने का जो राज सिंहासन के नीचे स्थान था, उस पर, उसके निकट, उससे भी नीचे भरत बैठते और बंधुओं राज्य का संचालन करते थे। कहने का तात्पर्य एक ऐसा सम्यक दृष्टि की तरह उनकी आत्मा सम्यक दृष्टि थी। सारा राज्य का संचालन करते, लेकिन कभी वे अपने उस राज्य को अपना नहीं, किंतु राज्य राम का मानते थे। सम्यक दृष्टि जीव इसी प्रकार से विरक्त रहता है, उसका मन अनासक्त रहता है, सारे कार्यों को करने के उपरांत भी अनासक्त रहता है। पूज्य आचार्य भगवान ऐसे ही व्यक्ति की बात कह रहे हैं, कैसे सज्जन पुरुष अपनी ही स्त्री में विरक्त रहते हैं, अपनी ही। यदि भवेत बेला सुरति शोभा किलिने जासु सता में सर्वे था। यदि स्त्रियों के प्रति रति शुभ हो, तो फिर सज्जन पुरुष अपनी ही स्त्रियों से विरक्त रहते हो, कैसे होता? एक ऐसे संभव होता कि मति पूर्वसो
तो वसुसा परिवर्जिता किमितिवा तपसे सत्यतां बुद्धि। फिर वे अन्य की स्त्रियों से फिर क्यों व्रत करे थे और फिर क्यों उनका त्याग करके तप आदि का आचरण करते। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ ये कहते हैं कि अपनी ही स्त्रियों के साथ भी पर्व आदियों के अवसरों पर व्रत क्यों धारण करते। हमारे प्राचीन संस्कृति रही है, हमारे यहाँ की एक आदर्श परंपरा रही है कि उत्तम तरीका कि हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। ये संभव ना हो सके तो कम से कम पर्व के दिनों में तो आम हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, शील व्रत का पालन करता है। जितनी भी कथाएं शास्त्रों में आती हैं, अष्टानिका के व्रत में 8 दिन, पर्युषण पर्व के दिन में और 10 दिन का, आदि अष्टमी और चतुर्दशी आदि जितने भी पर्व के दिन आते हैं, प्रायः श्रावक जन गृहस्थिक लोग उतने पर्व के दिनों में तो व्रत रखते ही रखते हैं। पर्व के दिनों में व्रत रखते ही रखते हैं। सज्जन पुरुष जब इस प्रकार के व्रत रखते हैं तो फिर वे परांगना की ओर क्यों ध्यान ले जाएंगे, उनकी ओर क्यों दृष्टि रखेंगे। इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज का कहना है कि वे तो उसका त्याग करते ही करते हैं। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि हमारे लिए परिस्त्री गमन नाम का जो एक 7 व्यसनों में एक व्यसन है, उसका त्याग करना चाहिए। वेश्यागमन नाम का जो व्यसन है, ये व्यसन सबसे पहली भूमिका है कि अगर आप और कुछ ना कर सकें तो कम से कम इस प्रकार के व्यसनों का त्याग करके ही अपने जीवन को पावन पुनीत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की